गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य और उसके प्रकार। इससे पहले भी हमने आपको वाक्य के बारे में पढ़ाया था कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद एवं प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद हम लोग 10th क्लास से पढ़ेंगे, 10th क्लास के सिलेबस में है। और अभी आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थात शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह अर्थात जिस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, अर्थवान वाक्य हो, जो व्यवस्थित हो, क्रिया कहाँ पर आनी है, कर्ता कहाँ पर आना है, तो ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो व्यवस्थित शब्दों के समूह को, व्यवस्थित और सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कुछ नया नहीं है, आप इससे पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, जानते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं सारी चीजें। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। कौन होते हैं विधानवाचक वाक्य? एक सामान्य वाक्य जिसमें किसी काम के होने का बोध हो या किसी के होने का बोध हो या फिर किसी प्रकार की जानकारी हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से आपको स्पष्टता समझ में आ जाएगा। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, भारत मेरा देश है। बिल्कुल सरल वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट है और क्रिया है, कर्ता है और कर्म है। भारत मेरा देश है, राजेश घर आता है या जाता है, भारत एक प्राचीन देश है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, राम ने खाना खा लिया, राधिका किताब से पढ़ रही है, वे सभी खेल रहे हैं, माँ खाना पकाती है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, राम विद्यालय जा रहा है। तो बिल्कुल सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है, तो वो सारे विधानवाचक वाक्य हुए। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेध का मतलब ही होता है नहीं। निषेध माने मना। तो निषेध का मतलब होता है नहीं। नकारात्मक बातें, जिस किसी वाक्य में नकारात्मक बातें हों या जिससे निषेध हो, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। सामान्यतः इसमें नहीं, न, ना, नकार जैसे शब्द मिलेंगे। जैसे वो आज स्कूल नहीं जाएगा। क्या है इसमें? नकारात्मक क्या है? नहीं जाएगा। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। ना शब्द का इस्तेमाल किया गया है और निषेधात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है कि ना तो बांस रहेगा और ना बांसुरी रहेगी। वो हमेशा से मेरे काम को नकार देता है, मना कर देता है। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। नहीं पर बल देकर हमने बोला है, नहीं निषेधवाचक वाक्य हुआ। आदि दीदी का कहना नहीं मानता है। अभय सुबह नहीं आया था। अभय और आस्था हमेशा गृह कार्य नहीं करती है। नेहा गाना नहीं गाएगी। पापा कल बाजार नहीं जाएंगे। माँ मुझे प्यार नहीं करती है। तो आपने देखा कि जैसा कि परिभाषा में हमने आपको बताया था, न, नहीं,
नकार जैसे शब्द आपको इसमें मिलेंगे निषेधवाचक वाक्य में। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न का बोध हो, किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो या फिर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? शब्द क्या, कब, कहाँ, कौन, किसे, किधर, क्यों, किस लिए, कैसे, किसका आदि। उदाहरण देखते हैं। वह क्या है? राम कहाँ रहता है? वे लोग कौन से काम करते हैं, करते थे या करते थे? राहुल तुम कौन से देश में रहते हो? आज टीचर ने क्या होमवर्क दिया था? आस्था कब आएगी? आपका घर कहाँ है? तुम क्या देख रहे हो? दिवाली कब है? वे लोग कैसे होंगे, कैसे हैं या कैसे होंगे। तो आपने देखा प्रश्नवाचक वाक्य थे जिसमें क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे शब्द आते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगता है। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, वह वाक्य जिसमें आदेश, आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ आओ, तुम इसे कर लाना, टीम यहीं ठहरो, ठीक, आप लोग सभी शांत हो जाओ, दरवाजा खोल दो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, आपसे निवेदन है आप मेरा काम कर दो, कृपया आप मेरी मदद करें, पापा आप जल्दी आना, माँ खाना लाओ ना। तो ये थे आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा है, अनुमति है, प्रार्थना है। तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा प्रकार है विस्मय आदि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की अनुभूति जैसे आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता जैसे भावों का बोध हो, वो विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। चिन्ह आप देख रहे हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। आहा, अरे, अरे रे, हाय, शाबाश, हे राम, छी छी, हे भगवान, ओह, कहाँ, अरे बाप रे, बेचारा, बदनसीब, रुको जैसे शब्द रहेंगे। इसके अलावा बहुत शब्दों के आगे यदि विस्मय आदि चिन्ह हो तो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हे राम, क्या हो गया है लोगों को? छी, तुम क्या कर रहे हो? शाबाश, बेटा तुमने बहुत बढ़िया किया। अरे रे रे, वह गिर गया, रुको तुम नहीं जा सकते। तो आपने विस्मय आदि बोधक वाक्य के चिन्ह भी देख लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं। हाय, मैं तो डर ही गया था, बेचारा हार गया। अरे वाह, तुम जीत गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात तुमने कर दिखाया। तो ये थे विस्मय आदि बोधक जिसमें हमने विशेष चिन्ह आपको बताया कि किस तरह से लगेगा और क्या क्या शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं वाक्य के शुरुआत में, वो भी आपको बताए। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या क्या है इच्छावाचक वाक्य? माँ ने बहू को कहा, दूधो नहाओ, पूतो फलो। इच्छा है, कामना है, आशीर्वाद भी है उसमें।
आपका नववर्ष मंगलमय हो। बाबा ने भक्त से कहा तुम्हारा कल्याण हो। ये सब इच्छावाचक वाक्य में आ रहे हैं। गरीब व्यक्ति से आदि से बोला गरीब व्यक्ति ने आदि से बोला भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। हे भगवान मुझे परीक्षा में पास कर देना। काश मेरे पास भी पैसे होते। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे भी तुम्हारे साथ जाने देते। इच्छा है ये। मैं भी आपके जैसे महान बनना चाहता हूँ। खुश रहो बेटा, मैं जाता हूँ। तो ये थे इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या बताया गया है? वाक्य में किसी प्रकार का संकेत दर्शाता हो या वे वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर संकेत या इशारा हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे? यदि तुमने मेहनत की होती, संकेत है, तो आज सफल हो जाती। अगर बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, संकेत है, इशारा है ये। अगर तुम जल्दी आते तो बस नहीं छूटती। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी रॉन्ग है, छूटती चा में बड़े हो की मात्रा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं जीत जाऊंगा। यदि वह अच्छा खेलता तो भारत में हार जाता। अगर पापा कहेंगे तो मैं भी आऊंगा। सब संकेत हैं। अगर बीमारी बढ़ेगी तो फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। यदि तुमने सभी से इलाज करते तुम यदि ठीक से इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। यदि तुमने सही से इलाज करवाया होता तो जल्दी ठीक हो जाते। करेक्शन कर लेंगे इस वाक्य में, यदि तुमने सही से ठीक से इलाज करवाया होता तो जल्दी ठीक हो जाते। अगर वो घर में ही रहता तो ये हाल नहीं होता। एक ही जगह ये हाल नहीं होता। यदि हम में अच्छे अंक लाने हैं तो ठीक से पढ़ना होगा। सब में यदि अगर से शुरू हो रहा है वाक्य तो आप संकेत समझ लेंगे कि संकेतवाचक वाक्य है। आखिरी है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ है शक। इसमें लिखा हुआ है ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार के शक, संदेह या संभावना व्यक्त होती है वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। सामान्यतः ऐसे वाक्य में प्रश्न भी होते हैं। ऐसा नहीं प्रश्नवाचक है, संदेह है और उसको आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिस से। कल बहुत तेज बारिश हो सकती है। संदेह है, अब होगी कि नहीं होगी पता नहीं, हो सकती है। शायद आज वो नहीं आएगा। ये भी संदेह आपको दिख रहा है, शक है इसमें कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। वो संभवतः ठीक होगा। पापा शायद मान जाएंगे। ट्रेन शायद देरी से आने वाली है। हो सकता है कल मैं नहीं आऊं या नहीं आऊंगा। हो सकता है वे लोग जल्दी आ जाएंगे। सब जगह शक है, संदेह है, पक्की बात नहीं हो रही कहीं पर। शायद कल से सब फिर बंद रहेगा। क्या आज सब काम पूरा हो जाएगा? क्या टीचर मुझे मारेगी? तो ये थे वाक्य के प्रकार अर्थ के अनुसार, जिसमें पहला था विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और एक प्रकार था संकेतवाचक वाक्य। तो 8 प्रकार थे ये। अब हमको इसमें वाक्य रूपांतरण करना कैसे है ये देखना है आपको। तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देंगे, वाक्य देंगे। वाक्य रूपांतरण निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। कैसे समझेंगे आप? हमने एक वाक्य दिया आपको कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। विधानवाचक वाक्य है जिसमें एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो उसका हमको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। पहला सेंटेंस है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जब हम उसको निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। और जब इसी को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होगा तो हम क्या कहेंगे? क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? संदेहवाचक वाक्य में
शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। एक उदाहरण और है, मुकेश सब्जी बनाता है। ये वाक्य को हम 8 प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करके आपको दिखाएंगे। सेंटेंस क्या है? मुकेश सब्जी बनाता है। जब विधानवाचक वाक्य बना तो क्या बना? सिंपल सा सेंटेंस है कि मुकेश सब्जी बनाता है। अब इसको हमको आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। मुकेश सब्जी बनाओ। निषेधवाचक वाक्य में क्या करेंगे? इसको बदलना है। तीसरा रूप इसका, मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या मुकेश सब्जी बनाता है? देखिए चौथा प्रकार हो गया, एक ही सेंटेंस को हम बदल रहे हैं लगातार। पांचवा है, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। क्या हुआ? ये विस्मयादिबोधक वाच्य, विस्मयादिवाचक वाक्य हुआ है। वाह मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक वाक्य क्या है? काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक वाक्य, मुकेश सब्जी बना रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य, यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा नहीं रहता। तो आपको हमने वाक्य रूपांतरण के उदाहरण दिए। एक हमने आपको दिया था पहला उदाहरण दिया था, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। उसके हमने सिर्फ आपको 4 वाक्य रूपांतरण बताए थे और आगे आने पर और डिटेल में समझाया। एक सेंटेंस लिया और उसके 8 प्रकार से परिवर्तित करके दिखाया। तो ये था अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य का रूपांतरण आपको कैसे करने के लिए एग्जाम में आएगा। और ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि कहीं-कहीं पर आपको लगेगा कि कहीं ये संदेहवाचक है कि प्रश्नवाचक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार।